हेलो एवरीवन, शेरावाली माता की जय। तो नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे हो रही है साफ़ सफाई। जैसा कि कोई त्यौहार आता है तो हमारे घर में साफ़ सफाई होती है, लगभग सभी के घरों में होती है। ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही धुलाई होती है। हमारे कोई मेहमान भी आते हैं ना, तो सबसे पहले बाहर की अच्छे से साफ़ सफाई होती है, जिससे कि अच्छा लगे देखने में और हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ पे सीढ़ियों की भी धुलाई हो चुकी है, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सब लोग नहा धो करके एकदम रेडी हो चुके हैं। अब होगी पूजा। साइड में मंदिर की जो पूजा है वो भाभी कर रही हैं। जितनी भी कलश पूजा, नवरात्रि की पूजा, सब भाभी इस बार कर रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर ना मैं इसलिए हंसी थी क्योंकि जब मैं मंदिर में गई नहा धो करके, भाभी ने मुझे बहुत बड़ा सा टीका लगाया था, तो इसलिए मैं भाई को बता करके हंस रही थी। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी मंदिर में। उसके बाद मैंने भाभी की जितनी भी हेल्प करानी थी वो कराई। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला ना कि इस बार की पूजा भाभी कर रही हैं, तो वैसे मुझे लगभग 11 साल या फिर 11 साल से ज़्यादा ही हो गया है। लगभग 13 साल हो गए हैं नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हुए और पूजा करते हुए। तो बहुत अच्छे से बीतते हैं हर साल, और माता रानी 9 दिन बहुत अच्छे से पार लगाती हैं। इस बार की जो पूजा है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और वैसे इस घर के हिसाब से देखा जाए तो भाभी जो है, अब इस घर की पूजा मतलब अब उनको करनी चाहिए सारी चीज़ें। तो बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें की। और जो भी नहीं आ रहा था, जो भी मतलब मुझे लग रहा था कि बताना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं उनको बता रही थी, वो अच्छे से कर रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि भाभी हैं इस घर की बहू, तो अब जो है उनको ही करना है, क्योंकि कल को मेरी शादी होगी, मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो मैं वहाँ पे करूँगी। तो जब यहाँ पे सारी चीज़ें उनको पता रहेंगी तो वो वैसे ही कर लेंगी। तो ये चीज़ें इस बार इसलिए उन्होंने की। और अगर मुझे पूजा करनी भी होती तो भी मैं उन्हीं से कराती, मैंने ये सोच के रखा था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, भाभी ने बहुत अच्छे से किया, मुझे बहुत खुशी है। और उसके बाद सारी चीज़ें उन्होंने सजाई, मंदिर जैसे मैं सजाती हूँ लगभग उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। माता रानी बहुत बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें भाभी पर, सभी पर, यही प्रार्थना है। और यहाँ पर ना हो रही है आरती की तैयारी। जैसे कि जब तक भाभी ने पूजा की, पाठ की, मैंने पाठ जो है सुना, क्योंकि मेरा 9 दिन का व्रत है। तो और मुझे पाठ पढ़ना नहीं है, तो भाभी मुझे पढ़ करके सुना रही थी। और यहाँ पर जो है सब लोग आरती कर रहे हैं, एक एक करके सब आरती में शामिल होंगे। और जो नवरात्रि की पूजा की आरती है वो ना हम सब साथ मिल के करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एकदम झूम के मगन से। और इतना झूम जाते, इतना मगन हो जाते हैं ना कि एक तो लाइन जो है आरती की वो भूल जाते हैं कभी कभी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं।
तो यहाँ पर ना जो अखंड जोत जलाई गई है वही भाभी देख रही थी, उसमें जो है उसको बाती बढ़ा रही थी, वही सब चीज़ें मैं उनको बता रही थी, तो वो कर रही थी। उसके बाद हम चलेंगे किचन में और यहाँ पर सबके लिए बनाएंगे नाश्ता व्रत वाला। तो मैं जब 9 दिन का व्रत रहती हूँ तो मैं केवल एक टाइम ही नमक खाती हूँ, मैं दोनों टाइम नहीं खाती हूँ। और व्रत रहने का मतलब ही क्या है, जब हम दिन भर खाते रहेंगे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं लगभग कोशिश करती हूँ कि मैं जो है एक ही टाइम नाश्ता करूँ, ये सारी चीज़ें करूँ। तो मैं चाय वाय पी लेती हूँ, चाय मूंगफली ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। बाकी जो है नाश्ता जो आलू वालू है ये सब शाम को ही खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबको दे रही थी। और ये रही भाभी की चाय। भाभी को अगर चाय ना मिले ना तो फिर उनका काम नहीं होता है, तो उनको चाय ज़रूरी होता है। तो होता है किसी किसी के साथ ऐसा होता है, तो अच्छा भी लगता है कि इसी बहाने हम लोग भी पी लेते हैं, वरना हम लोग चाय नहीं पीते थे। तो बस यहाँ पे हम लोग फ्री हो चुके थे। उसके बाद फिर भाई ने लगाई नंदिनी के हाथों में मेहंदी। तो उसकी ड्राइंग अच्छी है, मैं नहीं लगा रही थी और वो मेरे से बोल रही थी, इस वजह से मैंने नहीं लगाई। तो उसने भाई से कहा, तो भाई ने कहा चलो ठीक है लगा देते हैं। और बहुत ही अच्छी लगाई, लगभग जो कभी नहीं लगाता है उस हिसाब से बहुत अच्छी लगाई है। और यहाँ पर नंदिनी ने बोला कि भैया जय माता दी लिख दो, अभी और सारी चीज़ें लिखवाएंगी तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। और तो आप लोगों ने अपने घरों में नवरात्रि की पूजा कैसी की ज़रूर बताइएगा। पहली बार बना रहा हूँ नंदी, अगर गलत बन गया ना तुमको पता हम चीप देंगे। हम पहली बार बना रहे हैं, बता रहे हैं। क्यों हंस रही हो भैया, इतना अच्छा बना रहे हैं तो हंस क्यों रही हो? क्यों? ये जब बना रही थी तब हंसी आ जा रही है। क्या अच्छा बनाई कि वाह नाइस, बहुत सुंदर। दुर्गा माता ये मेरा डिजाइन वो आविष्कार किया हुआ है। हाँ ये है एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन। तो जितने भी डिज़ाइनर हैं वो देख सकते हैं डिज़ाइन और शादी में बनवा सकते हैं। ये कहाँ हंसती यहाँ? तो यहाँ पर ना भाई जो मेहंदी लगा रहा था ना, उसकी वजह से नंदिनी और भाभी को कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं बीच में कुछ कुछ बोल रही थी कि ऐसे बना दो वैसे बना दो, और भाई बोल रहा था दिया बना देते हैं। तो इन लोग को ना उस बात पे हंसी आ रही थी। अच्छा डीएम बनवत रहे ना, दिए बनवाता। हाँ सही बात है, खुद तो कुछ आता नहीं है। देखो दिया बंद गया, ये जला दो डीएम जनो जनो ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे जो वो नहीं, इसमें जगह नहीं ना, हंस रहे हैं। अच्छा रुको जला देना उनको, वो भी कर देना डीएम हम तो प्रीति कह रही उसको जला भी दो। ये दिया बन गया मम्मी। तो भाई ने ना फर्स्ट टाइम लगाई थी मेहंदी, आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इन लोगों को ज़्यादा ही हंसी आ रही थी, मुझे भी क्या ही बोलूँ मैं, मुझे भी बीच बीच में हंसी आ रही थी। इन लोग की हंसी देख करके मुझे हंसी आ रही थी, वैसे मुझे भाई की उस पर हंसी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने सबको ना उसके बाद काट के दिया था, फल सबने खाया। फिर रात को मैंने नाश्ते में बनाया था यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर बनाई थी। साबूदाने की खीर, टमाटर मिर्च की चटनी और साबूदाने का वड़ा बनाया था। उसके बाद मूंगफली फ्राई किया था, यहाँ पे है आलू फ्राई। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है रात के नाश्ते में बनाई थी सभी के लिए, तो ये मैंने भी खाया था। तो आज का जो नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग था कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ये जो ब्लॉग है ना, नंदिनी ने ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, तो मैंने भी वैसे ही शूट किया। बाकी जो है मेरा ना, जब मुझे पूजा नहीं करना था तो मेरा व्लॉग शूट करने का मन भी नहीं था। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।